तो जो तमाम प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर हैं, ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि आप एक दिन में खत्म कर लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं करूंगा जिससे थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आपका। स्पोकन इंग्लिश की जो समस्या है, जैसे इंग्लिश थोड़ी बहुत जिसको आती है, ग्रामर थोड़ा बहुत आता है, सेंटेंसेस आप टूटे फूटे शब्दों में बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। उसके लिए मैं आपको केवल एक बात कहूंगा, वो ये है कि आपको अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी ग्रामर पूरी तरह से आना चाहिए, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप हिंदी जो बोल रहे हैं आज, उसके लिए आपने हिंदी का ग्रामर नहीं पढ़ा। आप जो भोजपुरी बोल रहे हैं, उसके लिए आपने कभी भोजपुरी का ग्रामर नहीं पढ़ा, केवल आपने सुन सुन करके बोलना सीख लिया। द सेम इज एप्लीकेबल टू इंग्लिश। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अच्छे सोर्सेज से इंग्लिश सुननी है। अब उसमें बात ये समस्या आती है इंटेलिजिबिलिटी की। इंटेलिजिबिलिटी क्या होती है, समझ कितना पा रहे हैं। तो जब आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी तो सुन पाएंगे नहीं, तो इसलिए अपने लेवल से सिंपल इंग्लिश की चीजें आप सुनिए। तो अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी छोटे बच्चों के स्तर से। छोटे बच्चों के स्तर पर जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं, खास करके वो कहानियां सुनिए अंग्रेजी में। यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए छोटी छोटी कहानियां, जो कहानियां आप पहले से जानते हैं, जो कहानी आपने कभी हिंदी में पढ़ या सुन रखी है, उस कहानी को अंग्रेजी में सुनिए। उसी बहाने आपको कई अंग्रेजी के टर्म्स याद हो जाएंगे, कई वर्ड समझ में आ जाएंगे, और धीरे धीरे चूंकि आपको कहानी जानते रहेंगे तो इसलिए आपका सुनने में मन लगेगा। तो शुरुआत आप यहां से करें, बेसिक लेवल से। छोटी छोटी सिंपल इंग्लिश की कहानियां सुने, धीरे धीरे उसका लेवल आप बढ़ाते जाएं। ठीक है, जब अच्छी कहानियां धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी तो फिर आप एक स्तर बना सकते हैं कि कोई न्यूज आप हिंदी में सुने पहले, फिर उसी को आप इंग्लिश में सुने, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको सीधे इंग्लिश में सुनना होगा। तो इंग्लिश के कई सारे बुलेटिन्स आते हैं, टेड टॉक होता है जिस पर खूब बातें होती हैं अंग्रेजी में, बढ़िया बढ़िया बातें, आपके मन के टॉपिक्स उस पर रहेंगे, आप वो बातें सुन सकते हैं यूट्यूब पर। आप कलाम साहब को सुनिए, मन हो लेवल बढ़ जाए, कभी शशि थरूर को सुन लीजिए। जितने अच्छे स्पीकर्स हैं इंग्लिश वाले, उनको आप सुनिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता जो होता है वो हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है। तो अच्छा वक्ता बनना है, यानी अच्छा स्पीकर बनना है, तो अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। और जैसे किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत हो रही है या हेल्पिंग वर्ब का इशू आ रहा है, तो वो क्या है, राइटिंग की समस्या है। तो राइटिंग की समस्या को सुधारना है, बेसिक लेवल पर काम करना है, तो उसके लिए आपको रीडिंग सही करनी होगी। आप रीडिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, इनपुट बढ़िया रहेगा तो आउटपुट अपने आप अच्छा आएगा। इनपुट के लिए आपको दो चीजें करनी होती हैं, एक लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सुनने का काम, और एक आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, यानी पढ़ने का काम। अगर आपका इनपुट अच्छा रहेगा तो अपने आप आपका आउटपुट अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक अच्छी लिसनिंग करेंगे तो आपकी स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, और रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये बात केवल मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगी, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। वो उसी दवा की तरह है, जैसे कि मैं केवल समझा दूं आपको कि आपको सिर दर्द होता है तो आप सेरिडॉन या डिस्प्रिन खा करके सही कर सकते हैं। आपको उसका इनपुट लेना होगा। क्या केवल समझ लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, आपको उसको दवा को लेके पानी से खाना पड़ेगा। जब आप उसको ग्रास्प करेंगे तो वो आपके दिमाग में काम करेगा, तब जाकर के आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो करके ही आप सीख पाएंगे,
उसके अनुभव को जान पाएंगे। कोई अच्छी स्वादिष्ट चीज जो आप खाते हैं, केवल आपको बता दिया जा रहा है कितना स्वादिष्ट है, तो क्या आपको उसका आनंद मिल पाएगा? आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खाएं नहीं। तो कुछ चीजें करके सीखनी पड़ती है। समझ में आया? तो रीडिंग प्रॉब्लम जिसकी है, जो कह रहा है कि उसको रीडिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए देखो आज के युग में आप टेक्नोलॉजी से पूरे लैस हैं, और टेक्नोलॉजी का अगर आप सही इस्तेमाल करें तो हर चीज को पढ़ करके सुनाने के कई सारे ऐप हैं। रीडिंग अलाउड ऐप आता है, अपने आप को आपको सारा टेक्स्ट पढ़ करके वो सुना देगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, खुद से कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐप का इस्तेमाल करके अच्छे से आप जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसी चीज को बार बार आप पढ़वाने की कोशिश करें, उसको सुनते रहें आप। देखिए ध्यान से, यानी रीडिंग को भी सही कर रहे हैं आप कैसे? लिसनिंग से ही। तो कोई पर्टिकुलर वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जब तक आप सुनेंगे नहीं आप अच्छे से कैसे पढ़ पाएंगे? यानी वहां भी आपको लिसनिंग जरूरी है। और यही कारण है कि लैंग्वेज लर्निंग का जो साइंटिफिक तरीका है वो है LSRW। LSRW क्या होता है? सबसे पहले लिसनिंग चाहिए होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। यानी सबके बेस में लिसनिंग है। लिसनिंग आपकी जितनी अच्छी रहेगी, स्पीकिंग उतनी ही अच्छी होगी, और रीडिंग में उतनी ही आपको मदद मिलेगी। और जब रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी तो राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तब ये है कि वर्ड की जो का इशू है अपने आप खत्म हो जाएगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने का जो इशू है अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि आपको ऐसे न याद हो ग्रामर में कि फर्स्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाना है, यानी ही शी इट के साथ इज लगाना है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, अब देखो टेक्निकल शब्द आ गए, अब तुम परेशान हो जाओगे। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जिनको ये चीजें भारी भरकम लगती हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है। तो उनको सीधे सीधे अगर पता चल जाए कि देखो ही शी इट आ रहा है तो उसके साथ हम इस लगा रहे हैं, दे आ रहा है तो उसके साथ आर लगा दे रहे हैं प्रेजेंट में। अगर यही पास्ट की बात हो रही है तो उनके साथ वॉज लग रहा है, इसके साथ वॉज लग जा रहा है। ये बातें कैसे सीखोगे? जैसे हिंदी में एक छोटा बच्चा हिंदी बोलते समय जानता है कि किसी लड़की से बात कर रहा है तो बोलेगा आप कहां जा रही हैं। किसी लड़के से बोलेगा तो कहेगा आप कहां जा रहे हैं। या किसी छोटे से बात करेगा तो तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां। ये रहे हो रही हो कैसे सीखा उसने? केवल देख करके कि लड़की के साथ ये यूज हो रहा है, लड़की के साथ ये यूज हो रहा है, और वह कहां जा रहा है और वे कहां जा रहे हैं। तो रहा है क्यों हो रहा है, रहे हैं क्यों जा रहा है, तो उसको पता है। वो देख देख करके, भाषा को सुन सुन करके कि लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं। तो वही जब आप पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे, तो दिमाग में अपने आप आपके स्ट्राइक करेगा। ऑब्जर्व करिए कि कहां पर क्या यूज हो रहा है। क्लियर है? फिर ट्रांसलेशन की बात अगर आए हिंदी में, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, उसके लिए आप जानिए बेटा कि आपको हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग याद करनी जरूरी है या नहीं, लेकिन जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, हर समस्या की जड़ को जब आप पहचानिएगा तो समस्या आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि आपका वोकैब कमजोर है, यानी आपको शब्दों का अर्थ कम पता है। अब वहां ये समझिए कि आपको एक सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है उसकी हर वर्ड की आपको मीनिंग समझ में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो मेन वर्ड्स है उसकी मीनिंग तो समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको ट्रांसलेशन की समस्या आ रही है, इसका मतलब आपको अपने शब्दार्थ पर काम करना है। आप वर्ड्स याद करिए जितने याद कर पा रहे हैं, जो ज्यादा रेगुलर यूज के वर्ड्स हैं। जैसे आप अपने टेक्स्ट की बात करें तो आपको टेक्स्ट में समस्या आ रही है हिंदी ट्रांसलेट करने में, तो टेक्स्ट को पढ़िए, आप देखिए कौन से वर्ड्स हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार आ रहे होंगे, जिनकी मीनिंग जाननी आपके लिए जरूरी है, उसकी मीनिंग आप याद कर जाइए, तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है? और फिर इसके बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है?